जिन जिन स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी सिर्फ वही प्रिपेयर करेंगे फॉर थर्मोडायनामिक्स। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया है, कभी नहीं पढ़ा, मतलब 11th में ही पढ़ा था, वो मत हाथ लगाओ अभी, ठीक है। ठीक है, तो वो मत हाथ लगाओ, मैं सबको ये बात बोल रही हूँ। अगर वो किया ही नहीं है तो इस टाइम पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी उस चैप्टर को पूरा पढ़ना। क्योंकि अगर मैं उस एक चैप्टर को मैं हटा देती हूँ, चलो उस चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चन, एक सोल्ट एनालिसिस से एक क्वेश्चन को मैं हटा देती हूँ, ठीक है, तो 45 में से 3 कितने गए, 42, है ना। तो 42 क्वेश्चंस बने। क्या आप, मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ, क्या आप आउट ऑफ 43 क्वेश्चंस 30 to 35 क्वेश्चंस बना पाते हैं? इफ यस, देन वही बच्चे थर्मोडायनामिक्स करेंगे जो मैं आपको दूंगी करने के लिए, वही चीजें करेंगे वही बच्चे जो 30 से 35 क्वेश्चन बना ले रहे हैं। जो 30 से 35 क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हैं, तो पहले जाके अपना जो तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो उसको रिवाइज करो। जिनको 100 मार्क्स लाने में भी अभी प्रॉब्लम हो रही है, वो थर्मोडायनामिक्स नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात बोल रही हूँ, घुमा के नहीं बोल रही, ठीक है। जो 100+ पहुंच चुके हैं वही वो टॉपिक्स करेंगे जो मैं शेयर करूंगी, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है जी, ओके। अब सबको पता है कि 100 कौन ले रहा है, 100 से कम कौन ले रहा है, ठीक है जी। और जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है उसको चाहिए, देखो सीधी सी बात है, 150 जाना पड़ेगा उसको, 150 160 जाना पड़ेगा उसको केमिस्ट्री में। एंड जो अपने कैटेगरी वाले बच्चे हैं, है उनके पास नो डाउट एडवांटेज, और आप मेहनत भी कर रहे हो तो, और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो अपना स्कोर भी ऊपर लेके जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो मेहनत तो सबको करनी है, ठीक है। बाकी चलो करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आज, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स आज हो जाएगा अपना, ठीक है। सो फाइनली दिस इज द लास्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपना रिवीजन में चल रहा है। इसके बाद जो तुम लोग, अच्छा मैंने तुम लोगों को वो शेयर किए थे, लिंक देख लिए थे वो वाले, केमिकल टेस्ट, नेम रिएक्शन, रिएजेंट वाला, अच्छे से मस्त बैठ के पढ़ना। बायोमोलिक्यूल्स के बाद मैं कल स्टार्ट करवाऊंगी तुम्हें सॉल्यूशन वाला चैप्टर। तुम 1-2 दिन ले सकते हो एक्स्ट्रा, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फिजिक्स ज्यादा पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है ना कि किस में स्कोर कम आ रहा है और किस में मेहनत की ज्यादा जरूरत है। अगर मान लो तुम बायो और फिजिक्स कर रहा है कोई बच्चा, कोई बात नहीं, तो 1 दिन एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री तभी स्टार्ट करना जब ऑर्गेनिक का रिवीजन तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, सिर्फ 2 दिन ले लेना एक्स्ट्रा, पता चले 5 दिन हो गए फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट और मेरे को कह रहे हो मैम आपने ही कहा था फिजिकल तब तक स्टार्ट मत करना जब तक ऑर्गेनिक ना हो जाए। इतना मत डिले करना, फिर वो आगे चलता जाएगा, पीछे छूटता जाएगा ये, राइट। तो यस, 1-2 दिन का आप ले लेना टाइम और इसको कंप्लीट करना। केमिकल टेस्ट, रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शन अच्छे से रट लेना, रटना पता है ना क्या होता है, मतलब जिनको समझ में नहीं आती है ऑर्गेनिक, नहीं आई है पूरे साल, वो रट लेना। जिनको समझ में आ रही है ऑर्गेनिक वो पढ़ लेना, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें से तो आएंगे। उन 3 वाले पीडीएफ में से 2 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है। चलो, हाँ, और अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर की बात करूं तो 2024 में ना इससे 2 क्वेश्चन आए थे मेरा बेटा। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ से नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आते हैं इस चैप्टर से। और यहाँ से जो है एनसीईआरटी से उठा उठा के वो देगा। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द एनसीईआरटी हाइलाइट्स विद यू ऑल, तो प्लीज गो थ्रू वंस, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। ये तो मुझे सारे ही बता देंगे, तमन बता देगी, मुस्कान बता देंगी दोनों, डिम्पल बता देगी, अभिषेक बता देगा, उसनवाज बता देगा, है ना, हरीशा बता देगी, परिधि, साक्षी। यस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? एनोमर। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात, थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हैं इससे। और क्या क्या बातें याद रखने की जरूरत है तुम्हें? पहली चीज, कैपिटल डी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है,
कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। वो कैपिटल डी और जो कैपिटल एल होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी और स्मॉल एल डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी? यस मैम। पहली चीज है ना, या फिर वो डी और एल लिखेगा या वो प्लस और माइनस लिखेगा। कैपिटल डी कैपिटल एल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है। दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान रखना है। समझ रहे हो? अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज का बताऊं तो मैंने, याद है तुम लोगों को अल्फा वाला कैसे याद करना सिखाया था? मैंने ये बताया था कि अगर CH2OH और फर्स्ट ये वाला कार्बन पे OH ट्रांस पोजीशन पे है तो वो अल्फा हो जाएगा, बाकी सारे तुम लगा लेना। और अगर आपका OH, ध्यान से सुनते जाओ, सारा चैप्टर रिवाइज करना है ऐसे, OH और CH2OH अपने सेम पोजीशन पे है तो वो क्या बन जाएगा? बीटा पोजीशन बन जाएगी। याद आ रहा है? और बाकी के ग्रुप तुम यहाँ पे लगा लोगे। ठीक है? मैंने डॉक्टर से तुम्हें याद कराया था, जो राइट साइड है वो डाउन पे लगा देना। ठीक है? अच्छा, उसके बाद बात आती है कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है मेरा बेटा? अगर मैं बात करूं अल्फा और बीटा की, तो तुम देखोगे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना वो फर्स्ट कार्बन पे ही चेंज है ना? यहाँ पे OH नीचे की साइड है, यहाँ पे OH ऊपर की साइड है, बाकी सारा सेम होगा, है ना? बाकी सारा सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा? HOH OHH HOH, है ना? यही करते हो ना तुम लोग? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर C1 कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सब सेम है, तो वो क्या कहलाता है? वो एनोमर्स कहलाते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर C1 के अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंस है, C1 के अलावा मान लो C2 C3 C4 C5, तो वो क्या कहलाते हैं मेरे? एपीमर्स कहलाते हैं। एपीमर्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज मेरे क्या है? C2 एपीमर। कौन से एपीमर है? C2 एपीमर। C2 एपीमर। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मतलब C2 एपीमर का मतलब क्या है? सेकेंड पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज देन दे आर C4 एपीमर। ठीक है? यानी कि फोर्थ पोजीशन पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। ठीक है जी, बन गई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना? उसके अलावा एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, जो डी और एल होते हैं, मान लो आपको पता है ना, जैसे ग्लूकोज का हम डी वाला भी बनाते हैं एल वाला बनाते हैं, तो डी और एल क्या होते हैं? आपस में मिरर इमेजेस होती है। पता है ये चीज? यस मैम। अगर मान लो मैं बोलूं एक मेरे पास डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज है, तो दोनों ही आपस में क्या होंगी? ये मत करना कि एल ग्लूकोज में सिर्फ वो लास्ट वाला कार्बन OH तुम लेफ्ट हैंड साइड लगा दोगे और बाकी सारा सेम रखोगे, नहीं। जो डी वाला है उसकी मिरर इमेज होगी क्या? एल वाली। ठीक है? और वो एनेंशियोमर होंगे एक दूसरे के। तो डी एंड एल क्या होंगी? मिरर इमेजेस होंगी एक दूसरे की। ठीक है जी? यस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस क्वेश्चन के दौरान मुझे लगा आप लोगों को बता दूं। ठीक है? बाकी हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। ठीक है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो एनोमर्स इसका आंसर है। अगर वो किसी और का पूछ ले, ग्लूकोज मैनोज या ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, तो वो भी तुम बता सकते हो कि वो कौन सा है। ठीक है बेटा? स्ट्रक्चर तो भाई साहब तुम्हें जो जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है ना, तुम्हें कोई सपने में भी उठा के, बिना, मान लो मैं तुम्हें नींद में भी उठाऊ ना बेटा, चलो 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 फ्रक्टोज का मुझे साइक्लिक फॉर्म बना के दिखाओ, तो तुम बिना रिवाइज के बना के दिखा दो। इतना तुम्हें स्ट्रॉन्ग उसको प्रैक्टिस करना है। मैं बता दे रही हूँ, इस बार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि स्ट्रक्चर रिलेटेड ही सवाल तुमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर जरूर करने हैं तुम्हें। आपको उनके भी करने हैं, लाइक जो आपके क्या होते हैं वो एडेनिन थायमिन यूरेसिल, है ना? सिखा रखे हैं ना वो वाले मैंने। यस तो वो मैम। भी करने हैं, मतलब कहने का मतलब है एनसीईआरटी वाले सारे ही तुम्हें करने हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो आसान है, ये वाला करो।
तो मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट होता है? अपना क्लोरोफिल में, Yes. है ना। आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैंने करवाया था। और विटामिन B12 में क्या होता है? आपका कोबाल्ट होता है प्लस Cobalt. ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन आसान बनता, मान लो हो सकता है एग्जामिनर एक ऑप्शन में लिख के दे कोबाल्ट +2, तो ध्यान रखना कौन से वाला मार्क करके आना है, +3 वाला। ठीक है, चलो Yes. आगे। Yes. चलो, Yes, ma'am. ये थोड़ा सा बायो रिलेटेड है, बट आ सकता है, हॉर्मोन्स वाला है ना टॉपिक अपना एक। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन बायो रिएक्शन? आपको बताना है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, ये तो तुम ही बताओगे। कौन सा होता है जसनूर? मैम थायरॉक्सिन। हाँ, बायो वाले बच्चों, ठीक है, थायरोक्सिन। ठीक है, डायरेक्ट लर्न करना था। अब आपको मैम इसकी केमिस्ट्री बता दो तो मैं कहूंगी चुप रहो, बस याद कर लो। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट H बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? अपना शुगर होता है, बेस होता है, और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट? Phosphorus. है ना, Yes. फॉस्फोरिक Yes, ma'am. एसिड से बना हो, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट बना है वो। ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेस पेयर में, जैसे एडेनिन के साथ थायामिन की जोड़ी होती है और साइटोसिन के साथ Guanine. Guanine. जोड़ी होती है। ये टू मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? हाइड्रोजन बॉन्ड की। एडेनिन और थायामिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आई गेस बायो में भी है। साइटोसिन Yes, और ग्वानिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो किसके बीच में? AT CG, ये गलत है। AG GT AA गलत है। ठीक है, Yes. यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हैंड रेस करना अगर मतलब दिख रहा है ना आप सबको। तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता ही है, अमाइड लिंकेज होती है इस तरीके की, CONH, है ना। सो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड? आपको ये बताना, इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट। क्या लग रहा है बच्चों? ma'am. First option. ओनली, ओके, ओनली मुस्कान, वाई फर्स्ट ऑप्शन बेटा? मैम क्योंकि तो शॉर्ट होती है ना बॉन्ड, ना कि लॉन्ग। मुझे भी पता है, बट क्यों? अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक जी, तुमने बोला ना ए होता है, तो क्यों होता है क्या क्लास में? हाँ, Yes, ma'am. बताओ। ये रट्टा मारा है, Ma'am, रट्टा मारा है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रट्टा मार के बैठे हो क्वेश्चन को। और कौन बताएगा? मुस्कान कुमारी। मैम ये नहीं आया। चलो चलो इधर आओ, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हाँ, है तो ए वाली गलत। शॉर्ट होती है, क्यों होती है? दिख रहा है ये रेजोनेंस नाम की चीज दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पे? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है, दिख रही है। ठीक है, अगर मैं बेटा नॉर्मल CN की बॉन्ड लेंथ देखूं, C सिंगल बॉन्ड N की मैं बात कर रही हूँ, है ना, और यहाँ पे CONH में क्या है? यहाँ पे तो रेजोनेंस के कारण क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड में जो CN की बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई? छोटी हो जाएगी ना, बोलो।
नॉर्मल Yes, yes. CN वाले से। तो बस यही तो बोला इसने, देख लो क्या बोला है। वो कह रहा है कि CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन्स इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ NC बॉन्ड। गलत है ना, लॉन्गर कहाँ है, शॉर्टर है ड्यू टू Resonance. ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शोज प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। हाँ है प्लेनर, sp2 है, बट ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, ये करेक्ट है, sp2 है ना प्लेनर, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन वो स्मॉलर होती है, हमें पता चल ही गया रेजोनेंस के कारण। फिर कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे किसी मॉक टेस्ट में भी पहले कभी पूछा गया था, इतना मेरे को याद है, और तब Yes, भी ma'am. तुम लोगों ने गलत किया हुआ था। एंड आज तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैम नहीं आता, नहीं याद है, याद नहीं किया, तुक्का मारा। तो ये आज के बाद नहीं सुनना मेरे को कि अगर ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ है और तुम मुझे ये चीज बोलो, जो आया हुआ है पहले कभी टेस्ट में और जो करवाया हुआ है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। तो अगेन सेम फॉर बायोमोलिक्यूल्स, पहले आप PYQs करोगे, देन आप वर्कशीट्स पे जाओगे। और मुझे जितने भी बच्चे लाइक वर्कशीट सोल्व करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी कर ली होंगी, कुछ कुछ की होंगी, वो मुझे हर 2 दिन में बताएंगे सब्जेक्ट वाइज पर्सनली मेरे नंबर पे कि बायो में इतनी वर्कशीट सोल्व कर ली, केमिस्ट्री में इतनी कर ली और फिजिक्स में इतनी कर ली। हर 2 दिन के बाद तुम्हें मुझे बताना है। 20 दिन रह गए बस, जब मैं तुम्हारा सर खाऊंगी 30 अप्रैल तक, ठीक है। चलो आगे चलो। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम्स एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक एंजाइम, कुछ 10 लाइनों का, प्लीज उसको एक बार रीड मार लेना। वैसे तुम बायो में भी पढ़ते हो ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, मैंने हालांकि हाईलाइट भी कर दिया उसको। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं ना, विद Yes, ma'am. स्ट्रक्चर्स, है ना, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है जी। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, अगर तुम्हें मालूम हो, एनसीईआरटी पढ़ी है तो। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो वो स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या ऐसा पूछेगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नोट। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स हैंड रेज करो, शाबाश। ये चैप्टर कोई नहीं छोड़ के जाएगा, कोई बच्चा भी नहीं छोड़ के जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी से ही उठाता है क्वेश्चन। तमनप्रीत, Ma'am, C option. सी ऑप्शन सही नहीं है। अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड एसिमेट्रिक, बिल्कुल ठीक है, कायरल होता है, Yes. ठीक है। ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म। No, ma'am, गलत है ये। No, ma'am. तमनप्रीत दिस इज रॉन्ग। देखो, जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स है ना, मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड यू कैन से फाउंड इन एल फॉर्म, बट सारे प्रोटीन्स एल फॉर्म में मिलते हैं, दिस इज नॉट राइट। कुछ डी फॉर्म में भी होते हैं प्रेजेंट, समझ रहे हो। तो ये ट्रू नहीं है, गलत है ये, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर वो बोले ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन्स दे नीड, यस, जो उनको जरूरत है वो प्रोटीन्स वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि pH 7 पे अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एग्जिस्ट इन आयनाइज फॉर्म, जिसको तुम क्या बोलते हो, ज्विटराइन बोलते हो ना। Yes, ma'am. तो ये Yes, ठीक ma'am. है, Yes, ठीक है। ma'am. तो गलत पूछा था, गलत हमारे पास क्या है फिर, बी वाला है। जमगी बात, चलूं आगे बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अगेन अच्छा सवाल है, मैं एक बार ऑप्शन दे देती हूँ, ABCD, ध्यान से देखना, जूम कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन, अच्छे से देखो, कौन सा स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा।
वेरी गुड तमन, अभिषेक, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, बहुत बढ़िया बच्चों, ट्राई करो। आपको पता है ना पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनती है? आपके हर एक अमाइनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, है ना। और दूसरे अमाइनो एसिड, तो आप एक अमाइनो एसिड में से क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करोगे वहां पे बताओ, OH निकालोगे। दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 से क्या करने वाले हो, H निकालने वाले हो, ठीक है। सो वहां से H2O निकलता है, तब आपका क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेसिकली बनेगा। तो क्या होता है देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे क्या है, NHCO, NHCO कहाँ गया, नहीं है ना, क्योंकि CO के साथ क्या होगा, NH होगा ना, क्या कहते हो। Yes, ma'am. तो A वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब A वाला तो गलत बनाया हुआ है। लास्ट ऑप्शन देखो NH, यहाँ ये भी गलत हो गया, देखो CC CONH CC NHCO, यहाँ पे देखो, यहाँ गड़बड़ हो गई ना, देखो। Yes. तो यहाँ पे भी गड़बड़बाजी हटाओ। यहाँ पे देखो NHCO CCC, मतलब ये क्या है, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे बीच में, NHCO, CO गायब है, हटाओ, ठीक है। NH, हाँ बोलो। नहीं मैम। यहाँ पे देखो CONH, यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड्स रहा होगा, CONH CONH, आगे फिर यहाँ पे चेन बढ़ती जाएगी और वहां पे भी आगे चेन बढ़ती जाएगी। तो C वाला ठीक लग रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो C वाला क्या होगा, Yes, ma'am. अपना करेक्ट स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पेप्टाइड चेन को, क्योंकि CONH होगा, फिर उसके बीच में अमाइनो एसिड, फिर CONH, फिर अमाइनो एसिड CONH, ऐसे करके ही तो आपके अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। Yes. हाँ, Yes. इसके अलावा आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको डाइपेप्टाइड क्या होता है ये पता होना चाहिए, है ना। डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड्स, है ना। हाँ, ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कि अगर 2 अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं तो एक एक water का मॉलिक्यूल निकलता है और एक पेप्टाइड लिंकेज वहां पे बनती है। जैसे अगर मान लो मेरे पास टेट्रापेप्टाइड है, तो 4 अमाइनो एसिड्स होंगे, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और 3 ही मेरे पास क्या होंगी, पेप्टाइड वहां पे लिंकेज होंगी। जैसे CONH 3 होंगे, CONH CONH CONH, इफ आई टेक 4 अमाइनो एसिड्स। तो इसका ऑप्शन, अच्छा इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ स्निपिंग लगा रखी है, जैसे अभी हम विटामिन के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो विटामिन के लिए तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए मेरा बेटा, ठीक है। विटामिन के लिए जैसे तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन मेरे बच्चों को पता है ना कौन से होते हैं, Yes. फैट सोल्यूबल हमारे पास होते हैं, याद करो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कीड़े से अपन ने याद किया था। तो विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए, ये तीनों, ये चारों के चारों क्या है मेरा बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर्ड होते हैं मेरा बेटा, ये भी पता है ना, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इनको आप स्टोर कर सकते हो। एंड अगर मैं वाटर सोल्यूबल की बात करूं बेटा, तो वाटर सोल्यूबल में मेनली अपने कौन से वाले विटामिन आते हैं, बी एंड सी वाले आते हैं, है ना। जो विटामिन बी और सी वाले होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन को हमें लेना चाहिए थ्रू आवर डाइट। जैसे आपका कौन सा हो गया जिसमें विटामिन सी है, जैसे आंवला हो गया अपना, है ना, विटामिन सी है। और जिसमें जो पानी वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, वो हमें लेने चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, और क्या चीज इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। और इनको आप स्टोर नहीं कर सकते हो बॉडी में एक्सेप्ट विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12, विटामिन B12 हम स्टोर कर सकते हैं,
गेटिंग माई पॉइंट? जितने भी आपके विटामिन बी होते हैं, B3, B12 या और भी होते हैं, उनमें से B12 वाला स्टोर करेंगे इन आवर बॉडी, उसके अलावा सब निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है जी? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. उसके अलावा ये एनसीईआरटी की टेबल है, मैंने जब ये चैप्टर कराया था तब भी आपको बताया था, ये पता होना चाहिए। सोर्सेज नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है, सोर्सेज नहीं पता तो इट्स ओके। जैसे विटामिन ए में क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज आपको पता होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जीरोथैल्मिया। विटामिन B1 से याद रखो, वन पीछे, इसका एक और नाम भी याद रखो, विटामिन B1 थायामिन, B1 थायामिन। पेरीबेरी डिसीज होती है इससे, ठीक है, भूख कम लगती है। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2, होठ फटने लगते हैं, चिलोसिस, है ना। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, कन्वर्जेंस। विटामिन B12 में आपको क्या होता है, आरबीसी डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन अनेमिया। विटामिन सी का दूसरा नाम एक्सकॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है, ये होती है डेफिशिएंसी डिसीज। विटामिन डी से कौन सी होती है डेफिशिएंसी डिसीज, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, रिकेट्स, बोन्स में दिक्कत होती है ना। विटामिन ई, विटामिन ई में क्या होता है मेरा बेटा, ठीक है, इससे कौन सी डिसीज होती है, इंक्रीज फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, मसल्स वीक हो जाती हैं अगर इसकी कमी हो तो। विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम अपना क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये विटामिन के नेम जो इनके अलावा है, विटामिन B1 का दूसरा, विटामिन B2 को क्या बोलोगे, विटामिन B6, विटामिन सी, ये पता होना चाहिए, पता ही होना चाहिए भाई। और डेफिशिएंसी डिसीज भी पता होने चाहिए। ज्यादातर जो डेफिशिएंसी डिजीज तुमसे पूछे जाते हैं वो विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन B2 का पूछा जाता है, ठीक है। जैसे Yes, ma'am. जैसे एक सवाल ये है कि इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, तो अभी हमने किया, देखती हूँ कितने बच्चों को याद है, देखती हूँ पूरी क्लास को याद है कि नहीं। बहुत बढ़िया, 20 बच्चों में से अभी भी 10 बच्चों ने हैंड रेस किया, 10 बच्चे सो रहे हैं। वाटर सोल्यूबल आपका कौन सा है, कीड़ा वाला, तो फैट सोल्यूबल कीड़ा वाला है, तो विटामिन बी क्या हो जाएगा आपका, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कोज डिजीज, विटामिन B1 थायामिन, कौन सी डिसीज होती थी उससे, वेरी 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 वेरी। नेक्स्ट, RNA DNA से सवाल है। RNA DNA कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी कायरलिटी किस वजह से होती है, ये बताना है। ओके, क्यों होती है बच्चों, जिसने हैंड रेस किया, जसनूर, मैम सी ऑप्शन। बी शुगर की वजह से। बाकी दोनों, तमन और अभिषेक, हम Yes, सी ma'am. लग रहा है। Sugar. देखो जो आपके आरएनए है क्या अपना, राइबोन्यूक्लिक एसिड है,
ठीक है, और Yes, डीएनए ma'am. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। यहाँ से पता चला जो शुगर होती है वो आपकी राइबोज होती है, ठीक है, बीटा डी राइबोज होती है ना, पेंटोज Yes, ma'am. शुगर Yes, होती है ma'am. ये, और ये क्या होती है, 2 डीऑक्सी बीटा Ribose. डी राइबोज होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो शुगर होती है वो आपका क्या होता है, कायरल होता है ना, याद है ना, राइबोज शुगर 5 मेंबर रिंग होती है, HOH Yes. HOH HOH लगता है, CH2OH, तो ये कायरल है। अब ये कायरल है तो पूरे आरएनए और डीएनए में भी क्या होगी, कायरलिटी होगी। तो किस वजह से कायरलिटी आ रही है इनमें, आरएनए सॉरी शुगर कंपोनेंट की वजह से क्या आ रही है, कायरलिटी आ रही है, ठीक है। लेकिन कौन सी वाली शुगर, डी वाली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। Yes. कायरल बेसिस नहीं है, गलत है, कायरल फोस्फेट एस्टर यूनिट्स नहीं है इसमें, ठीक है, कायरल नहीं होती है, शुगर कंपोनेंट जो यूज कर रहे हो आप वो कायरल है, ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा आरएनए डीएनए का चलो आगे बताती हूँ, और भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इससे। उसके बाद ये करो, अमीन हार्मोन कौन सा है, अमीन हार्मोन, कौन सा होता है, थायरोक्सिन, Insulin. Thyroxine. Yes, ma'am. इंसुलिन, इंसुलिन तो नहीं होता अमीन हार्मोन बेटा, थायरोक्सिन होता है, ठीक है। अभिषेक, Yes. मैम Yes, फोर्थ ma'am. वाला तो कोई हार्मोन नहीं होता ना? नहीं, ऑक्सीप्यूरिन तो नहीं होता, पढ़ा है तुम लोगों ने बायो में इसको, No, ma'am. No, ma'am. नहीं होता, मेरे से ज्यादा तुम्हें होती है भाई बायो, ये हार्मोन बायो का टॉपिक पता नहीं हम क्यों केमिस्ट्री वाले टीचर्स को बोलते हैं पढ़ाने के लिए, तभी तो मैं बोल देती हूँ तुम पढ़ लेना। चलो ये वाला करो, which one of the following does not exhibit the phenomena of mutarotation। अभी म्यूटारोटेशन क्या पंगा है भाई, है ना, पढ़ा था आप लोगों ने म्यूटारोटेशन। देखो, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो म्यूटारोटेशन दिखाते हैं ना। Yes, ma'am. अभी म्यूटारोटेशन कईयों ने तो रट्टा मार रखा होगा, ठीक है चलो मार लो, कम से कम क्वेश्चन ठीक करा ना। बाकी म्यूटारोटेशन होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी फॉर्म्स हैं, जैसे आपको पता ही है, जो जैसे लेट्स से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो आपका ओपन चेन है वो किस में एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा फॉर्म में करता है ना, करता है Yes. ना, जो आप साइक्लिक फॉर्म बनाते हो उसकी ओपन चेन में, तो वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। सो जो अल्फा बीटा फॉर्म होती है ना वो इक्विलिब्रियम में होती है चेन फॉर्म के लिए, चेन फॉर्म के साथ, ठीक है। 36% ये रहता है, 64% ये रहता है, ये तो बहुत लाइक बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बट रहता है, ठीक है। तो जब ये इंटर कन्वर्जन होता है ना मेरा बेटा, इनकी बेसिकली इनका क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है। जब आप वो आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई कंपाउंड कायरल है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन होता है अल्फा और बीटा, ठीक है जी। तो ये आपको क्या करते हैं, ये आपको इंटर कन्वर्जन मिलेगा अल्फा बीटा फॉर्म में, इस तरीके से थ्रू चेन फॉर्म, ठीक है। तो ये तब तक कन्वर्ट होंगे जब तक वो एक स्टेबल वैल्यू अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका इंटर कन्वर्जन होता है आपस में अल्फा चेन बीटा फॉर्म में, ठीक है, और इनका अपना स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा का और बीटा का, ठीक है। और तब तक ये क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं जब तक ये दोनों एक स्टेबल वैल्यू पे ना पहुंच जाए। गेटिंग माई पॉइंट, स्टेबल वैल्यू होती है 52 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं,
तो जितने भी आपके रिड्यूसिंग शुगर है वो म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। तो अगर मैं इसमें से देखूं मेरे रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं, लैक्टोज मेरा रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज मेरा रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज मेरा रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज मेरा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सुक्रोज। ठीक है। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखना, फ्रक्टोज में यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये लिबोरोटेटरी होता है ना, तभी हम जो है सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है वो, और जो ओवरऑल लीवो रोटेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। याद है? Yes. ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन ना जो ये वाली एनसीईआरटी नई वाली शायद उसमें मेंशन नहीं कर रखा है म्यूटा रोटेशन का, तो एक बार चेक कर लेना है या नहीं, क्योंकि पुरानी बुक्स में तो है, जहां तक मुझे पता नहीं है नई वाली बुक्स में। और अगर नहीं नई न्यू वाली बुक्स में नहीं है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। बट हाँ, इतना जरूर आइडिया रखना, जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो आपको क्या है, वो म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। Yes. उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, मतलब टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है फ्रक्टोज, ऑल्दो इट हैज कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, टोलेंस ओके, टोलेंस टेस्ट देता है, लेकिन इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, फिर भी ये टोलेंस टेस्ट देता है। सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम ये क्वेश्चन अपने नीट में एक्सपेक्ट कर सकते कि एल्डिहाइड ग्रुप ना होते हुए भी, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कीटोन ग्रुप होते हुए भी ये टोलेंस टेस्ट देता है। तो इसमें क्या होगा, ये मैंने शायद पहले भी बताया था ना, तुम्हारे मॉक टेस्ट में आया था। तो होता क्या है यहाँ पे, देखना एक बार। ये स्ट्रक्चर होता है, देखो एक बार। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे इनोल फॉर्म में बनती है। ठीक है, यहीं पे बना दे रही हूँ। बेस आएगा, एच को हटा जाएगा, और बेसिकली ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद टोटोमेरिज्म हो रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देख, बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। एक सेकेंड, एक सेकेंड, Yes. एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, वेट, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो मीडियम से क्या ले लेगा, एच ले लेगा, और बाकी सारा नीचे वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप देख रहे हो, इनोलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, प्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, जिसकी वजह से आपका फ्रक्टोज टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो टोलेंस रिएजेंट करता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस करेगा। तो इसका रीजन क्या है, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय X। याद रहेगा, Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में रीजन मेंशन नहीं है, बट ये आपका नीट का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी स्टेटमेंट लैक्टोज के रिगार्डिंग सही नहीं है, ये जरूर हाईलाइट कर लिया करो बेटा। और जैसे तुम बोलते हो ना, सिली मिस्टेक कर दी, जैसे उस दिन तमन तुम भी मेरे को बोल रहे थे, है ना, सिली मिस्टेक कर दिया। मुस्कान, जिनसे मेरी बात, मतलब जो लाइक मेरे को एनालिसिस करके भेजते रहते हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ, तो जब आप लोग असाइनमेंट सोल्व करते हैं ना, या फिर मान लो आप PYQs भी लगा रहे हैं, आप वर्कशीट्स भी सोल्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपका अप्रोच यही होना चाहिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, सोल्व करना है, 5 से 7 सेकंड का पॉज लेना है, देन मार्क करना है। Okay, ma'am. ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगी ये वाली चीज। ओके, लैक्टोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, पहली सही है क्या,
हाइड्रोलिसिस में लैक्टोज में क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइड फॉर्म बाय यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ये, ठीक है ना, बीटा होता है ना, बीटा ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, Yes, ma'am. ये भी ठीक है। ध्यान रखना कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, गैलेक्टोज की कार्बन C1 से और वहां के C4, उनके बीच में बनती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है तो म्यूटर रोटेशन दिखाना चाहिए, ये कह रहा नहीं दिखाएगा, गलत होगा। False. उसके अलावा लैक्टोज में 8 OH ग्रुप्स होते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये कब पता चलेगा, जब आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा, ठीक है। तो यस 8 OH ग्रुप्स होते हैं, तो सी वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलू आगे। Yes, ma'am. ये देखो, ये मैंने एनसीईआरटी की लगा रखी है स्निपिंग, आओ जी आओ। तो क्या क्या पता होना चाहिए मेरे बच्चों को, पहले तो सुक्रोज के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ध्यान रखना मिलता तो है हमें डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज। मैं फिर बोल रही हूँ, कैपिटल डी का प्लस माइनस स्मॉल डी स्मॉल एल से लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्रक्टोज में माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो लीवो रोटेशन दिखाता है ना, माइनस में वैल्यू होती है उसकी और वो ज्यादा होती है, ठीक है। और ध्यान रखना क्या मिलता है, इक्वी मोलर मिक्सचर मिलता है, मतलब अगर मुझे 1 मोल ग्लूकोज मिल रहा है तो 1 मोल क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। क्लियर है ये लाइन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सेकंड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के कार्बन के बीच में होती है, तो ध्यान रखो पहले तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज और C1 अल्फा डी ग्लूकोज की और C2 क्या होगी, बीटा डी फ्रक्टोज की होगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं होता है, दैट इज वाई सुक्रोज क्या है तुम्हारा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर तुम अभी भी पेपर में गलत करके आए फिर देखना तुम। माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है, अल्फा वाली होती है, C1 C4 होती है, ये सबसे आसान होता है, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग शुगर है तो मोर म्यूटर रोटेशन भी दिखाएगा, ये फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। लैक्टोज में क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है। गैलेक्टोज की C1 कार्बन और ग्लूकोज की C4 कार्बन के बीच में लिंकेज होती है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। Yes. Yes, ma'am. तो यानी कि इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो सुक्रोज में क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. C1 और C2। फिर हमारे पास आता है माल्टोज, ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना, अल्फा बीटा फिर अल्फा अल्फा, और अल्फा क्या ग्लूकोज डी वाला ही, और ये भी ग्लूकोज, C1 C4 लिंकेज होगी। फिर उसके बाद हमारा आता है लैक्टोज, तो इसमें क्या होगा, बीटा बीटा तो बीटा Yes, डी ma'am. गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, C1 C4। ध्यान रखना C1 गैलेक्टोज का होता है और C4 ग्लूकोज का होता है, मुझे मत कहना मैम हम तो भूल गए, अब मैंने बता दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, C1 C2 C1 C4 C1 C4, ठीक है। चलो इनमें से सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग। Reducing. चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद एक डीनेचुरेशन पे सवाल कर लेते हैं। डीनेचुरेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट देखो एक बार सही है, ये पूछा है। ओके, पहला स्टेटमेंट सही है,
डीनेचुरेशन Yes, sir. प्रोटीन्स का जब होता है, देखो अगर पीएच टेम्परेचर में चेंज होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, जो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। और इसकी वजह से डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है। डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो तो बेचारा इतना शरीफ सा है, एक एक पतली मोली की वो क्या बोलते हैं, मोती की माला है, उसको क्या ही इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो ऐसे भयंकर भयंकर पॉलीपेप्टाइड चेन है, घुमा घुमा के उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि थर्ड जो है आपका इनकरेक्ट है, आपसे करेक्ट पूछा था तो 1 ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला करो। बच्चों कहाँ अटक गए? हुस्नवाज बताओ जी। डी, हुस्नवाज को पता रहता है अब मेरा नाम आने वाला है। चलो, तो सबसे पहले ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम ये देखो, इधर आओ। HOH OHH, HOH होना चाहिए था ना, हटाओ, है ना। HOH होना चाहिए था, हटाओ। HOH होना चाहिए था, हटाओ, आंसर तो आता है। तो ये कहाँ से ये कहाँ से बना, ये करवाया था ना, जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर ये तुम्हारे पास ऑक्साइम है तो यहाँ से क्या निकालोगे, पानी निकालोगे ना, तो यही तो बन जाएगा ऑक्साइम, Yes. है ना। हाइड्रोक्सिलामीन से क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। बस सीधा सा सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें घुमाने का। ये वाला करो। पलक आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन फोर्थ। यस मैम। ठीक है, पहला बोल रहा है शुगर कंपोनेंट आरएनए में अरेबिनोज होता है, गलत। डीएनए में अरेबिनोज होता है, गलत। आरएनए में अरेबिनोज होता है, गलत। आरएनए में राइबोज होता है और डीएनए में 2' डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, सिंपल है। मैम, हाँ मैम ये पिछले वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है कभी? हाँ, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं बेटा। ओके मैम। ये वाला करो। इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन। हाँ, तो ये हो गया, अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। टाइड बॉन्ड। देखो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये करो मेरा बेटा, ये 2016 में पूछा था।
4 एल्डोज दिए हुए हैं। हाँ तमनप्रीत, हाँ ये भी एक वो है स्ट्रक्चर जो याद रखना, रीथ्रियो वाले और थ्राइओ वाली, मेरे को याद आ गया क्योंकि PYQ है। ओके। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि रीथ्रियो थ्रियोज कौन कौन से हैं। तो अगर आपके OH सेम साइड पे, पहले तो देखो ये D है ना, ये वाला L है, नहीं ये भी D है, ये वाला L है और ये भी L है ना। लास्ट कायरल कार्बन को देखते हो ना, OH कहाँ पे है तुम्हारा, लेफ्ट हैंड साइड है तो L और राइट हैंड साइड है तो D, कैपिटल D। ठीक है, और अगर OH सेम साइड पे तो हम उसको क्या बोलते हैं, रीथ्रियोज बोलते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। और अगर अपोजिट साइड पे तो हम उसको थ्रियोज बोलते हैं। Yours. और ये हो जाएगा L रीथ्रियो और ये हो जाएगा L थ्रियोज। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस थ्रोज और राइट थ्रोज और थ्रियोज, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा स्पेलिंग ऐसा है, राइट थ्रोज और थ्रियोज। राइट थ्रोज में एक याद रखो, राइट थ्रोज वाला याद रख लो कि दोनों OH क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे एडजेसेंट वाले कार्बन पे। एक याद रख लो, दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। मैम आपने टोस से याद कराया था। किससे करवाया था मैंने, टोस से? टोस Yes, ma'am. लो बताओ, मुझे ही नहीं याद अब। ओके, तो टोस से याद कराया था। ठीक है, तो टी क्या था अपना, Trios. थ्रियोज, और O क्या था, Opposite. अपोजिट, और E क्या है, रीथ्रियो राइट थ्रोज, एंड S क्या है, सेम। बस और क्या चाहिए तुम्हें याद है तो। हाँ भाई, टोस से याद रख लो, बढ़िया मस्त मजे वाली ट्रिक पता चली। चलो सॉरी, ये करो। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस स्ट्रक्चर के। हाँ बच्चों, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है और उनका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये भी। शाबाश करो, वेरी गुड। अमाइलोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज की लिंकेज होती है C1C4, बोलो। यस Yes, ma'am. और अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, Beta linkage. C1, C6. अमाइलोपेक्टिन में बीटा ग्लूकोज होता है ना, और आपके C1C4 और C16 C1, होता है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड होता है ना आपका अमाइलोपेक्टिन, जबकि Yes, अमाइलोज तो ma'am. लीनियर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अमाइलोज में 1,4 अल्फा लिंकेज और बीटा लिंकेज होगी किसमें, अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है जी, नहीं एक मिनट अमाइलोपेक्टिन में भी कर एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया। अच्छा एक मिनट रुको, Second वाला मैम. एक मिनट। पहला बोल रहा है अमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज, गलत है ना, ये तो हटा दो इसको। बी बोल रहा है अमाइलोज हैज 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज, गलत है। सी बोल रहा है अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज, ओके, और 1,6 बीटा लिंकेज, ये ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है ये तो गलत है। एक बार एनसीईआरटी की एक बार बुक ओपन करना तुम लोग, अमाइलोपेक्टिन में देखना 1,4 Yes, अल्फा ma'am. ग्लूकोज के बीच में लिंकेज है क्या, एक बार अगर ओपन कर। लिंकेज है। 1,4 अल्फा लिंकेज है या 1,4 बीटा लिंकेज है, मैम 1,4 अल्फा। ठीक है, ठीक है। मैम ब्रांचिंग वाली भी तो अल्फा ही होगी। ब्रांचिंग वाली भी, मैम ब्रांचिंग में भी अल्फा ही लिख। दोनों में अल्फा है मैम. यस मैम, ए ऑप्शन। यस मैम। अच्छा ओके, एक मिनट। अमाइलोपेक्टिन, एक बार ये कंफर्म करके बताओ, अमाइलोपेक्टिन में आपका ओके
ओके, गॉट इट। सेलुलोज में होता है ना बीटा वाला, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेलुलोज में होता है ना बीटा वाला अपना, यस मैम। राइट, इसमें अल्फा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट। प्लीज एक बार इसको देख लेना, है ना, पढ़ लेना। अमाइलोज में लीनियर होगा आपका चेन, अल्फा ग्लूकोज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोज होगा, बट उसमें लीनियर के साथ साथ ब्रांच्ड भी आपका क्या होने वाला है, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच्ड है, अमाइलोज लीनियर है, अमाइलोपेक्टिन लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड है, तो ब्रांचिंग का होंगी 1 और 6 पे, और लीनियर जैसे चल रहा है 1 और 4 पे, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चल, उसके बाद है ब्यूटारायन कौन बनाएगा, ब्यूटारायन कौन बना सकता है? देखो एनिलीन में अपने पास क्या होता है बेटा, NH2 होता है, कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, और एसिटिलाइड में क्या होता है, NHCOCH3 होता है, बेंजोइक एसिड में एसिडिक ग्रुप होता है, तो ये भी नहीं दिखा सकता। ग्लाइसिन में हमारे पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है, तो ये H+ ले सकता है और ये ले सकता है, ठीक है, तो डी वाला क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना, असेंशियल जो मैंने तुम लोगों को बताए थे ना, असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बताए थे मैंने, उनके स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए मेरा बेटा तुम लोगों को, है ना। यस समझ रहे हो, जैसे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एलानिन का इंपॉर्टेंट है ना, और क्या बोलते हैं आपका फिनाइल एलानिन हो गया, सिस्टीन हो गया, और आपका वो लाइसिन हो गया, और आपका एस्पर्टिक एसिड हो गया, ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, है ना। आर्जिनिन हो गया, और साथ ही साथ इनके लेटर कोड भी याद करवाए थे मैंने, हालांकि उसका क्वेश्चन नहीं लिया मैंने क्योंकि वो नीट में नहीं आया, जेई में आया था, बट आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। आप ये नहीं बोल सकते मैम ये क्यों दे दिया, ये तो आया ही नहीं इतने सालों से, इट्स ओके, लेकिन लेटर कोड तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे 80% बच्चे लेटर कोड वाला नहीं पढ़ के जाएंगे क्योंकि आया ही नहीं नीट में, लेकिन तुम पढ़ के जाओगे। आर्जिनिन का R होता है, फिनाइलएलानिन का क्या होता है, F होता है, एस्पर्टिक का मैंने बताया था, एस्पर्टिक याद रखो, है ना, D होता है, तो ये वाले मैंने तुम्हें याद करवाए थे ना, जिस तरीके से कराए थे वैसे ही तुम्हें पढ़ के भी जाना है। देखो आ गया क्वेश्चन, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इसमें से कौन सा होगा, देखो कितने, बहुत कम, देखो ना तुम खुद देखो, सिर्फ कितने, अभी मुस्कान ने हैंड रेस किया है, ओके 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है। बेटा ये क्वेश्चन तो आते हैं, कर लो इनको, इनको तो तुम लोगों ने अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा होगा, पीबीटी टिम होल से याद करवाया था मैंने, ये थी ट्रिक फॉर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए, है ना। यस मैम। यस मैम। तो आपका पी क्या था, एक बार फिनाइल एलानिन था, मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, फिनाइल एलानिन था, वी वेलिन था, टी थ्रियोनिन था, ये वाला टी आपका ट्रिप्टोफैन था, ये क्या था, आइसोल्यूसिन, ये मिथियोनिन, हिस्टिडीन, और ये आर्जिनिन, ध्यान रखना आर्जिनिन, एलानिन नहीं था, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन। तो अब देख लो, लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, ये तो अमाइनो एसिड है एसेंशियल वाले, और एलानिन क्या है तुम्हारा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके अलावा ये बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा था बेसिक अमाइनो एसिड, आर्जिनिन। वेरी गुड। और अपना एसिडिक अमाइनो एसिड कौन था, देख तो एक्सपर्टिक था और ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है।
उसके अलावा अपना एरोमेटिक वाले कौन से थे, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज बताया था मैंने, है ना। Yes, ma'am. फिनाइल एलानिन था, और क्या था आपका, Threonine. ट्रिप्टोफेन था, टायरोसिन भी है ना। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, ट्रिप्टोफेन भी है, तो ये 3 थे। उसके अलावा अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप वाला बताया था, अल्कोहल इज अ सीरियस ट्रीट, तो सीरीन और थ्रियोनिन आप में OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। और एक सल्फर कंटेनिंग वाला मैंने बताया था, सर में दर्द, Yes, ma'am. सिस्टीन Cysteine और methionine. था, और कौन था, Methionine. मिथियोनिन था, सिर में दर्द, सिर में दर्द, तो में से मिथियोनिन और सिर से सिस्टीन। तो ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें क्या था। चलो, उसके बाद है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। करो इसको। हाँ जी, क्या लग रहा है, Ma'am, C वाली. सी ऑप्शन। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं ना कि पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। बायोकेटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। वेरी स्पेसिफिक होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी एंजाइम यूज कर लिया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, ठीक है। चलो, ये करो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अनकोइलिंग ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो ठीक है। It result due to change of temperature or pH. It results loss of biological activities of protein. A protein is formed from amino acid linked by peptide bond ना, ये थोड़ी ना इसके रिगार्डिंग सही है ना। आपसे पूछे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में कौन सा सही है, Yes, ठीक है। yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलिए। चलो एनसीईआरटी एग्जाम करके करते हैं कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ एनिमल्स। चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनके आंसर पता होने चाहिए तुम लोगों को। ग्लाइकोजन होगा, Yes. तो ग्लाइकोजन आजकल ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। 3-4 एनसीईआरटी में लाइंस दे रखी हैं ग्लाइकोजन के बारे में कि ग्लाइकोजन आर फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, तो ये प्लीज करके जाना, है ना। चलो, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, सेकेंड।
ओनली मुस्कान, बताओ मैम थर्ड। थर्ड ऑप्शन। क्यों थर्ड क्यों लग रहा है बेटा? मुस्कान कुमारी आप बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा ठीक है। ओके, और बाकी डिम्पल, Hmm. अभिषेक, तमन? First option. फर्स्ट ऑप्शन। आप एनोमर्स ऐसे चेक करते हो क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर में? हाँ, ऐसे सिखाया था मैंने तुम लोगों को। बताओ, खोलना अपनी नोटबुक जरा। साइक्लिक फॉर्म में नहीं बताया था मैंने तुम लोगों को? यस सर। फिर क्यों नहीं याद है? नहीं बताया था इस तरीके से? साइक्लिक फॉर्म बनाते थे, देन आप बोलते थे अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। लीनियर चेन फॉर्म में क्यों देख रहे हो? फिर इनके फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती थी, देन यू विल से कि एनोमर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट Yes. ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तभी दो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होनी चाहिए। देखो बाकी सारा क्या है, सेम है, साइक्लिक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, Yes, ma'am. तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। थर्ड तो ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तो भूल जाओ। और इसमें क्या पंगा है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो काफी सारे कार्बन पे चेंज है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Yes. जो आप अल्फा बीटा ग्लूकोज बोलते हो, आप यही बोलते हो ना, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। तो वो जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में होता है? साइक्लिक। ये वाला करो। प्रोटीन्स हैव क्या लिखा है, आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड उसमें ही आते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बोला है? प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ, अच्छा ओके। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है आपका अल्फा और बीटा। तो पूछ रहे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, क्या होगा? Hydrogen bond. एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा है। आप ये करो बेटा, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन कहाँ गई? ये वाली, ये जेई 2024 में भी आया था ये वाली लाइन। और जे अभी जो 2025 का शिफ्ट हुआ है उसमें भी आया था। ये पूछा था जो न्यूक्लियोटाइड है बताओ भाई कौन सी लिंकेज होती है उसमें? जो न्यूक्लियोटाइड है ना होती है उसमें कौन सी लिंकेज होती है? आपसे क्या पूछा है? किन कार्बन एटम के बीच में होती है ऑफ पेंटोज शुगर? कौन से कार्बन एटम के बीच में होती है भाई? फर्स्ट ऑप्शन। First option. 5' और 3' के बीच में. 5' और 3'। ये देखो इधर, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5' एंड 3'। न्यूक्लियोटाइड्स में देखो आपका, देखो दो चीजें होती है, न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है ना? Yes, ma'am. टाइड सर्फ एक्सल वाला टाइड नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या होता है, बेस और शुगर होता है। ठीक है, और Yes, अगर ma'am. मैं इसमें फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट ग्रुप आया है उसको और ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको दिखेगा कि बेस भी दिखेगा आपको। बेस बोले तो जो आपके है आरएनए में, है ना? आरएनए में कौन सा होता है? जैसे आपका साइटोसिन होता है ना? और क्या होता है? ग्वानिन होता है, और क्या होता है? Uracil और cytosine. हाँ, चार होते हैं ना, ये बताया था मैंने। कैसे याद Adenine. करवाया था? डीएनए में होता है कैट जी, याद है? और आरएनए में काउ जी। काउची। तो कैट जी बोले तो साइटोसिन, एडेनिन, थायामिन, ग्वानिन। साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और
गुआनिन, ठीक है। तो इसमें से कोई आपका बेस हो सकता है, डिपेंडिंग आरएनए ले रहे हो या डीएनए, ठीक है। शुगर होगा, शुगर आपकी पेंटोज शुगर ही होती है। अगर डीएनए है तो डी राइबोज, और अगर डीऑक्सी राइबोज, और अगर आप आरएनए ले रहे हो तो बीटा डी राइबोज। और आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फोरिक एसिड सबको पता ही है, H3PO3, है ना। चलो, तो अगर आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दोगे देन आपका क्या बन जाएगा, आरएनए और डीएनए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 5 डैश जो पोजीशन होती है जहां पे CH2OH आता है, देख रहे हो ये वाला CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला ग्रुप लग गया, देख रहे हो। CH2OH, ये देखो बन गया ये, ध्यान से देखो। तो 5 डैश, और ये कौन सा है आपका, ध्यान रखना शुगर जो लिया है उसके 5 डैश पोजीशन और 3 डैश पोजीशन पे होता है, ठीक है। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज किसके बीच में होता है, 5 डैश और 3 डैश कार्बन एटम किसकी, पेंटोज शुगर, ठीक है जी। Yes, ध्यान रखिएगा बेटा। उसके बाद है ये वाला, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ग्लूकोज के बारे में, बताओ जी। third option. थर्ड ऑप्शन। एल्डोहेक्सोज है, एचआई के साथ एनहेक्सेन देते हैं। सारी रिएक्शन तुम्हें टिप्स को होनी चाहिए, एचआई वाली, ग्लूकोनिक एसिड जिसमें बन रहा है, सैक्रिक एसिड जिसमें बन रहा है, ठीक है। तुम्हें सारी रिएक्शन पता होने चाहिए। ऑक्साइन के साथ, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। साइनोहाइड्रिन बना रहा है, तो ये पेंटा एसीटेट हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो बेसिकली जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, तो वो वाले पॉइंट्स भी आप लोगों को पढ़ने हैं। हालांकि इसमें कवर हो सकता है वो वाले क्वेश्चन ना हो, तो इट डजंट मीन कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने हाईलाइट करके दिया एनसीईआरटी में से, वहां से कहीं से भी सवाल बन सकता है। फ्यूरानोज फॉर्म में नहीं होता, पायरन फॉर्म में होता है ना, Yes, Yes. ma'am. ठीक है। उसके अलावा इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, ये भी ठीक है, ये करो। कौन सा अभी बताया, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता बेस आरएनए में, थाइमिन। एक मिनट, थायमिन। सेकंड वाला, विटामिन बी12। which of the B group vitamins can be stored in our body, which of the following reaction of glucose can be explained only by its cyclic structure। चलो आ ही गया फाइनली क्वेश्चन। कौन सा होगा, Third option. सी ऑप्शन। जो वो बोलता है जो पेंटाएसिटेट होगा वो क्या करेगा, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। ये सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू ही एक्सप्लेन किया था। बाकी जो ऊपर है पेंटाएसिटेट बनाता है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करता है, या ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये तो वैसे गलत भी है। यहाँ पे सैक्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो वो सब ओपन चेन में हम लोग पढ़ते हैं। ये वाला बताओ,
Structure of disaccharide formed by glucose and fructose is given below. Identify anomeric carbon. C1 configuration पे difference होना चाहिए ना Yes, anomeric. तो अब देखो कौन सा वाला होगा? Second. सेकेंड ऑप्शन. पर ग्लूकोज में और जो फ्रक्टोज में कौन से कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है मेरे प्यारे से बच्चों? C1 और C2 के बीच में होती है ना. तो मतलब ये C2 रहा होगा ना. बोलो. यस मैम. तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो ना इसकी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा. तो कौन से वाले में आंसर आएगा? थर्ड ऑप्शन. हाँ, तो थोड़ा देखा करो दिया क्या हुआ है. ये वाला वो वाली पोजीशन थोड़ी ना है. ठीक है. यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रक्टोज है इसमें ये सेकंड वाला कार्बन होता है. ठीक है. एनोमेरिक वाला कार्बन देख रहे हो आप, तो थोड़ा Yes, सा ma'am. ध्यान से देखो. ठीक है. चलिए, ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज. ये बताओ इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं. फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाँ जी बताइए. हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड. हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड. डाइसल्फाइड लिंकेज. ठीक है जी बच्चों. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनसीईआरटी अगेन. ये आपके एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो मैंने ये हालांकि ना सारे एनसीईआरटी में बेटा ये वाले एंजाइम मेंशन नहीं है इस चैप्टर में. ये आपका पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा किस चैप्टर में, वो चैप्टर डिलीट हो गया. बट ठीक है, क्योंकि आप लोग बायो में पढ़ते हो ये चीजें, थोड़ा एंजाइम से रूबरू हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है. बाय चांस उसने दे दिया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई आउट ऑफ सिलेबस दे. ठीक है. तो सबसे पहले इन्वर्टेज किसमें होता है? हाइड्रोजन D option. केन D. शुगर. माल्टेज. Malt. Ma'am, C. C. पैप्सिन. D. E वाला. ई वाला प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. यूरेज Yes, ma'am. वाला डिकम्पोजिशन ऑफ यू, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है. और जाइमेज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल. ये पता होना चाहिए देखो. ठीक है. थोड़ा बहुत असर्शन रीजन कर लेते हैं कुछ. ठीक है. चलो, पहला 60 वाला है असर्शन. टी, ध्यान से सुनना. टी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है. True, ma'am. डी रिप्रेजेंट, मैं लिख देती हूँ ट्रू. कैपिटल डी रिप्रेजेंट इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटेड नेचर. गलत. False, ma'am. शाबाश. 61 आओ. विटामिन डी को क्या स्टोर कर सकते हो क्या इन आवर बॉडी? True. ट्रू. Yes. और ma'am. विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन. True. Yes, ma'am. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Yes, ma'am. आई नो आप लोग इन्हीं थोड़ी मतलब इनमें फंसते हो ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला. टेंशन ना लो, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में. 2 या 3 तो आते हैं, बट कर लोगे वो आप लोग, टेंशन मत लेना. चलो इसमें आते हैं. माल्टोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. सोचो सोचो सोचो. Yes. ना, मैम अल्फा होती है. अल्फा. याद करो, सुक्रोज में अल्फा बीटा, Yes, ma'am. माल्टोज में अल्फा अल्फा, और लैक्टोज में बीटा बीटा. तो ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर हटा दो, इसको रास्ते से ही हटा दो. False. Maltose is composed of 2 glucose unit in which C1 of one glucose unit is linked to C4 of another glucose unit. True. True है, ये तो true. True. शाबाश. 63 पे आते हैं. ये वाला JEE 2025 के 8 शिफ्ट में से 4 शिफ्ट में आया ये वाला क्वेश्चन. All naturally occurring alpha amino acid except glycine are optically active. True. Most naturally occurring amino acids have L configuration. True. But True. correct explanation नहीं है. नहीं. ठीक है. उनको वहां पे लिखना चाहिए था ग्लाइसिन में कैरल कार्बन नहीं होता, तभी वो ऑप्टिकली
इनएक्टिव है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चलते हैं। assertionism, deoxyribose is not a carbohydrate. False. False, ma'am. False. false है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है ना, Yes, ma'am. शुगर है ना, ma'am. शुगर। फिर वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो कंपाउंड्स व्हिच फॉलो दिस फॉर्मूला आर कार्बोहाइड्रेट्स। False. True, ma'am. True. False. ये तो पुरानी डेफिनेशन है ना, Yes, ma'am. अभी नई डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रेक्सी ऑफ एल्डिहाइड Aldehydes, ketones. है ना। तो Yes, ये ma'am. तो आपकी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग है कि जो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिट बैठती है डेफिनेशन, वो आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो अगर ये आपका, ठीक है, तो हो गया ना। अगर लेट से अगर मैं कार्बन को x को 5 ले लूं और h को मैं क्या ले लूं, अच्छा ओके ओके h10 C5, 1 मिनट रुकना, कुछ सोच रही हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तो डीऑक्सीराइबोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये कह रहे नहीं है, गलत है। और इनके रीजन में ये सोच रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि बस जो इस डेफिनेशन में फिट हो जाए वो कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि ऐसा नहीं है। नहीं है। चलो 65, ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। Yes, ma'am. No, मैम, ये हमारी बॉडी में बनता है। नॉन एसेंशियल है ना ये, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो नॉन एसेंशियल वाले क्या करते हैं, वो बॉडी बनाती है। तो ये क्या होगा, गलत होगा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. बताइए, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो भाई। 5 बच्चे नहीं लेते हैं भाई यहाँ पे क्लास, वही 6-7 बच्चे बोलते हैं बस, बाकी आप पूरी क्लास में सिर्फ बैठते हो। बाकी बच्चे भाई मत आया करो मेरी क्लास में, अगर आप लोगों को बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, कोई फायदा नहीं आने का, अपना पढ़ो घर बैठ के मस्त मजे से। मैं 5 बच्चों को भी पढ़ा लूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को वही बच्चे चाहिए जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, बस आते हो, देखते हो कि क्या चल रहा है, थियरी नहीं हो रही है तो तुम्हें वैसे ही समझ में नहीं आता, और क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते तो तुम लोग फिर कुछ बोलते ही नहीं हो। इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, False. ma'am. False. ठीक है। चलो 66 पे आते हैं। assertion, in presence of enzyme substrate molecule can be attacked by the reagent effectively। True. Yes, ma'am. सही बात है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और active site of enzyme hold the substrate molecule in a suitable position। Yes, Yes, ma'am. correct ma'am. explanation भी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ये ना कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जैसे मैं बता देती हूँ, ये तुम्हें एज अ होमवर्क ले लो इसको, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है। जैसे वो कह रहे हैं डीएनए का 1 स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री का बताना है ना, तो कर सकते हो आप। एडेनिन की जोड़ी थायमिन के साथ, थायमिन की जोड़ी एडेनिन के साथ, ग्वानिन की जोड़ी साइटोसिन के साथ, साइटोसिन की जोड़ी ग्वानिन के साथ। तो जहाँ पे ए है वहां टी आ जाएगा, जहाँ टी है वहां ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। बोलो, ये ऐसे कर Yes, सकते ma'am. हो। जी है वैसा था। Yes, ma'am. सी ए Second सी of- टी ए ए जी टी, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे ये वाला देखो कि नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड यूजिंग ईच अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड को आपको एक ही बार वो करना है यूज, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 3 अमाइनो एसिड हैं, तो आपको बताना है कितने ट्राइपेप्टाइड्स बनेंगे। तो सीधा कर दो 3 का फैक्टोरियल, समझ रहे हो, जैसे करके दिखाती हूँ। लेट से एबीसी है ना मेरे पास, लेट से, तो क्या करूंगी, ए के साथ जोड़ी बनेगी बी और सी की। बोलो, Yes, ma'am. दूसरा पॉसिबल है ए को ऐसे रखो, बी और सी की पोजीशन चेंज कर दो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बी वाले को ले लो, एसी, एसी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, क्या कहते हो। सी को ले लो, एबी, अब ए बी की पोजीशन चेंज कर दो। क्या और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, नहीं है।
अगर मान लो वो टेट्रापेप्टाइड बोलते तो 4 का फैक्टोरियल, मतलब ये फैक्टोरियल पढ़ा है तुमने कभी 10th में? यस मैम। Yes, ma'am. होता क्या मैं बता दूं, 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 3 2 1, आपको 1 तक जाना है, जैसे 3 2 1 तक चले जाओ 6 आएगा। 4 का फैक्टोरियल मतलब 1 तक जाना है, 4 3 2 1, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मान लो टेट्रापेप्टाइड पूछेंगे, अब तुम 24 केस बनाने थोड़ी ना बैठोगे, है ना, डायरेक्ट लिख के आओगे 24। ठीक है, तो उसने बोला 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड, देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, ए का नहीं हो रहा है कहीं पे, देखो इधर बी का नहीं हो रहा है, सी का नहीं हो रहा है, तो 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड। ठीक है, ये कर लेना। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, अभी करवाया था मैंने, हाँ आई नो आता है आप लोगों को। कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का इंटेक्ट रहता है आफ्टर कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट? प्राइमरी वाला। ठीक है, ये भी आपको आता है। विटामिन B12 में कौन होता है, विल्किंसन में क्या होता है, ब्लड पिगमेंट में कौन होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है ना? Yes. यस मैम। मैम डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, कौन से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अल्फा वाले मिलते हैं ना? अल्फा। Yes. यस मैम। जैसे ये देखो, इसमें आपसे पूछा है कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें सल्फर एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ये बताओ मेरे को। Cysteine वाला. हाँ, और Thiophene. थायोफिन, थायोफिन ये होता है ना, तो इसमें भी क्या होता है, सल्फर। फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, पिरिडीन पायरोल में नाइट्रोजन होता है, और टायरोसिन में नहीं होता है सल्फर। Aromatic. तो इतना, हाँ एरोमेटिक होता है। हाँ जी बेटा, मैम हेट्रोएटम मतलब? हेटेरोएटम मतलब जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी और एटम प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ओके मैम। ठीक है, चलो, टायरोसिन में OH ग्रुप होता है, ये कर लोगे। देखो मैच द फॉलोइंग करना है। यस मैम। सेलुलोज में बीटा लिंकेज होती है ना, स्टार्च में अल्फा लिंकेज होती है। न्यूक्लियोसाइड का किससे आप करोगे, न्यूक्लियोटाइड से करोगे, है ना। प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड्स हो गए, अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा शुगर जो है रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं देता फैलेंस रिएजेंट के साथ? Sucrose. जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा वही नहीं देगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम खुद ट्राई करोगे, मैंने करा रखा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। ठीक है, अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना। ठीक है, Yes. तो ये तुम्हें करना है। ये देखो, ये रिएक्शंस है देख रहे हो? Yes. हम्म, कर लोगे? Yes, यस ma'am. मैम। जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ सैक्रिक एसिड मिलता है, HI के साथ एनहेक्सेन मिलेगा, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ग्लूकोनिक मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, नो रिएक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सारे मैंने करवा दिए हैं तुम्हें, ये कुछ नहीं है, बस जेई तो दिखा रही हूँ मैं, जेई में भी कैसे क्वेश्चन थे आपको बताने, इनमें से कौन से विटामिन ऐसे है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो पाते हैं। 5. कीड़ा है ना, Letter B12. इसके अलावा यस मैम। तो 5 हो जाएगा आंसर, ऐसे कर। ठीक है जी, कर लोगे? Yes, ma'am. मैम चलिए, अब इसके अलावा क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें होमवर्क के भी ऐड किए हुए अलग से, वो कर लेना, क्योंकि जो वर्कशीट में वो सिर्फ 30 क्वेश्चंस है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल काफी छोटा चैप्टर है, तो वो 30 क्वेश्चन शायद तुम 25 मिनट में भी बना लो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने 5-6 होमवर्क में भी ऐड किए हुए क्वेश्चंस, वो तुम कर लेना, मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये बेसिकली मैंने टेस्ट लिख दिए थे, टेस्ट का तो मैंने अलग से आपको PDF भी शेयर कर ही दिया था, राइट? Yes, ठीक है, तो इसमें बस यही है, मोलिस टेस्ट, आपका सेलिविनोस टेस्ट, और आपका बारफोर्ड टेस्ट है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट, टोलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये। और ये कुछ मैंने होमवर्क के 5-6 क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो ये तुम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा
ये वाली सारी चीजें मेरे बच्चे तुम पढ़ के जाओगे। वैसे मैंने हाइलाइट्स कर दी हैं कि स्ट्रक्चर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज का, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल पता होंगे, नॉन एसेंशियल अपने आप कर लोगे। जितने भी केमिकल टेस्ट हैं ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। मान लो कोई आ गया, मोलिस टेस्ट किसके लिए होता है, बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, है ना, सेलिवेनोज टेस्ट किसके लिए करते हैं। तो ये हल्का हल्का बस ये पता लगा लेना कौन कौन ये टेस्ट देता है, खत्म बात, इतना भी बहुत है, ठीक है। और वर्कशीट तुम इसकी सोल्व कर लेना, ज्यादा तो नहीं दिया ना काम मैंने।